नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11 के बच्चों के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें बच्चों मैं आप लोगों को क्रियात्मक प्रश्नों के हल सॉल्व करके बता रहा हूँ। बच्चों, इसी क्रम में हम आज देख रहे हैं खाता बही लेज़र चैप्टर नंबर 7, जिसके हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमको सिंपल कैश बुक बना करके अदर सभी अकाउंट की पोस्टिंग करनी है। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज आपको तत्काल मिल सके। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या कहा है और किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमको सहायक बही बनानी है, सब्सिडरीज बुक बनानी है, जिसमें सिंपल केस बुक पहले बनानी है। आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है कि निम्न दिए व्यवहारों का लेखा साधारण टुकड़ी बही में कीजिए व खाता बही में खतौनी कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर सिंपल कैश बुक एंड पोस्ट देन इनटू लेजर बोल रहा है। चलिए बच्चों, देखते हैं किस प्रश्न में हमको सिंपल कैश बुक किस प्रकार से बनाएंगे और प्रत्येक ट्रांजेक्शन्स की लेजर पोस्टिंग किस प्रकार से की जाएगी। तो पहला हम देख लेते हैं, सिंपल कैश बुक बनाएंगे। तो सिंपल कैश बुक बनेगी जिसमें आपको कॉलम मालूम है आपको कि डेबिट साइड में आपका आता है डेट पर्टिकुलर जेएफ वाउचर नंबर अमाउंट, सेम क्रेडिट साइड में आएगा डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर और जनरल वॉल्यूम। चलो बच्चों, देखते हैं कि पहला ट्रांजेक्शन हमारा कह रहा है 2001 अप्रैल 1 को सुशांत ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया है। तो कैश सिंपल कैश बुक बन रही है, तो डेबिट साइड में जो जो कैश इन होगा डेबिट में लिखेंगे, कैश आउट होगा क्रेडिट में। तो सबसे पहले सुशांत के माध्यम से 1 तारीख हमारे पास कैपिटल आई है 25,000 रुपये की, तो टू कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपीज़। उसके पश्चात बोल रहा है 2 अप्रैल को, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा 2 अप्रैल बाई परचेज, और यहाँ पे उसने 2,000 रुपये का गुड्स परचेज किया है। उसके बाद कह रहा है 3 तारीख को कह रहा है प्रशांत से क्रय किया है। तो प्रशांत से क्रय किया है, तो ये सौदा क्या हो गया बच्चों, उधार है, इसलिए इसकी यहाँ पोस्टिंग नहीं होगी। ये परचेज अकाउंट बनाएंगे, तो परचेज अकाउंट में इसको लिखा जाएगा। तीसरा आइटम हमको बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे थर्ड आइटम है, आप 6 तारीख को बोल रहा है आपको बैंक में जमा किया। तो बैंक में जमा करेंगे, हमारे पास कैश जाएगा, तो 6 अप्रैल को आ जाएगा आपका बाई बैंक, आ जाएगा क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट, और अमाउंट्स आएगी 3,500 रुपये। उसके बाद 7 तारीख के बाद हमारा है 7 तारीख को है प्रशांत को भुगतान किए हैं। तो प्रशांत पाने का काम कर रहा है, इसलिए 7 तारीख को डेबिट साइड में आ जाएगा हमारा, क्रेडिट साइड में आएगा, पेमेंट कर रहे हैं अपन, प्रशांत से हमने माल खरीदे थे तो हमको पेमेंट जाएगा हमारा। तो 7 तारीख को हमारा हो जाएगा क्रेडिट साइड में बाई प्रशांत, अमाउंट आएगी आपकी 1,000 रुपये। हाँ, उसके बाद बोल रहा है 10 तारीख को नगद विक्रय बोल रहा है। तो नगद विक्रय करेंगे तो आपके पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट आपका आ जाएगा 1,200 रुपये। उसके बाद बोल रहा है 12 तारीख को संजय को विक्रय किया माल, तो ये भी हमारा क्या है, उधार है, इसलिए यहाँ भी इसका ट्रांजैक्शन में एंट्री नहीं होगी, इसको विक्रय खाते में सेल्स अकाउंट में लिखेंगे। 14 तारीख को कहता है संजय से प्राप्त हुआ, तो डेबिट में आएगा। संजय, तो संजय से आपको प्राप्त हुआ है यहाँ पे 100 रुपये। उसके बाद बोल रहा है आपको 12 तारीख को बोलता है 20 तारीख को बोल रहा है मजदूरी दी, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई वेजेस 150 रुपये। 20 तारीख के बाद कह रहा है 22 तारीख को नगद क्रय,
तो भी हमारे क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाई परचेज आ जाएगा 1400 रुपीज़। उसके बाद हमको बोल रहा है 25 तारीख को बोलता है विविध बेच चुका है बाई सेंट्री एक्सपेंसेस, अमाउंट है आपका 120 रुपये। फिर उसके बाद आपको बोल रहा है 27 तारीख को फिर बैंक में जमा किया है, तो 27 तारीख को बाई बैंक और जमा कर रहा है 500 रुपीज़। फिर 28 तारीख को बोल रहा है मशीनरी खरीदा बाई मशीनरी, 5000 रुपये। उसके बाद 30 तारीख को कहता है बैंक से निकाले हैं तो ऑफिस यूज़ के लिए है, तो डेबिट साइड में आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट, और ऑफिस यूज़ के लिए उसने निकाला है 800 रुपीज़। तो इस तरह से 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का हमने क्या कर डाले हैं, आपका एंट्री कर डाले हैं। अब इनका हम लेजर जनरल बैलेंस निकालेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 25,000 प्लस 1,200 प्लस 100 प्लस 800, तो इनका टोटल आ रहा है 27,100। अब इसमें से हम अलग से टोटल कर लेंगे क्रेडिट साइड का 2,000, 3,500, 1,000, 150, 1,400 रुपये, 120 रुपये और 5,000 और 500 रुपये और 5,000, इन सब का टोटल करोगे और इस टोटल को 27,100 में से माइनस करेंगे तो हमारी डिफरेंस अमाउंट अंतर की राशि आ रही है 13,430 रुपये। क्या आ रही है? 13,430 रुपये, जो हमारा 30 अप्रैल को बाई बैलेंस कहलाएगा, बाई बैलेंस CD। तो इस तरह से आपको दोनों साइड का टोटल 27,100 लिख करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे क्या बनी, सिंपल केस बुक बनी है। अब हम देखेंगे पर्टिकुलर इनके सभी के सेपरेट लेजर अकाउंट्स बनाए जाएंगे, वो किस प्रकार से बनेंगे और कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हमारा बन रहा है कैपिटल अकाउंट बन रहा है। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट में आएगा 1 तारीख को उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो 2001 को 1 अप्रैल को आ जाएगा बाई कैश, और अमाउंट आएगी 25,000 रुपये लगाया था इसने, और यही 30 अप्रैल को क्लोज कर देंगे तो टू बैलेंस CD हो जाएगा 25,000 रुपये, और दोनों साइड का टोटल करोगे 25,000। उसके बाद हमारा परचेज अकाउंट है, तो अगला अकाउंट बनेगा हमारा परचेज अकाउंट। तो परचेज में हमारा कब कब परचेज हुआ है, तो 2 अप्रैल को हमने नकद परचेज किए हैं, तो सबसे पहले हमारा परचेज कब कब हुआ है, तो 2 अप्रैल को हमने परचेज किए हैं। तो 2 अप्रैल को हमारा आया था परचेज अकाउंट DR टू कैश, तो सबसे पहले अप्रैल 2 में आ जाएगा टू कैश, अमाउंट आ जाएगी आपकी 2,000 रुपये। अब उसके बाद उसने प्रशांत से क्रय किया था अप्रैल 3 को, तो परचेज अकाउंट प्रशांत से क्रय किया था, तो परचेज अकाउंट DR टू प्रशांत आ जाएगा हमारे यहाँ, प्रशांत 1,500 रुपये। और उसके बाद उसने क्रय किया था 22 तारीख को, कैश परचेज किया था, तो आ जाएगा आपका 1,400 रुपीज़। अब इन सब का आप टोटल कर दोगे तो 4,900 आएगा। 30 अप्रैल बाई बैलेंस CD, उसके बाद बनेगा हमारा सेल्स अकाउंट बनेगा। तो सेल्स अकाउंट में भी हमारा देखेंगे कब कब सेल हुआ था,
तो सबसे पहले उसने सेल किया है तारीख 10 अप्रैल को बेचा है उसने। तो 10 अप्रैल 2001, 10 अप्रैल बाई सेल्स अकाउंट, कैश सेल किया है, कैश अकाउंट, और अमाउंट है 1200 रुपये। और उसके बाद उसने संजय को माल बेचा था 12 अप्रैल को बाई संजय 300 रुपये का। और उसके पश्चात उसने कोई माल नहीं बेचा है। तो दोनों का टोटल कर दीजिए, तो 1500 रुपये, और टू बैलेंस CD हो जाएगा 2001, 30 अप्रैल को 1500 रुपये का सेल किया है। उसके बाद बनेगा यहाँ बच्चों मशीनरी अकाउंट। तो इसने मशीनरी परचेस किया है आपका 28 अप्रैल को। तो 28 अप्रैल 2001 को टू कैश अकाउंट मशीनरी खरीदा था उसने 5000 रुपये की। और यही हमारा 30 अप्रैल को हो जाएगा बाई बैलेंस CD 5000 रुपये। उसके बाद बनेगा बच्चों प्रशांत का लेखा बनेगा। तो प्रशांत से हमने कब कब खरीदे थे, कब बेचे थे, तो यहाँ पे हमारा आएगा प्रशांत से माल खरीदे थे आपने 3 अप्रैल को। तो यहाँ पे हुआ था परचेस अकाउंट डियर टू प्रशांत। तो प्रशांत के क्रेडिट साइड में आएगा परचेज, और अमाउंट थी 1500 रुपये। और उसके बाद आपने प्रशांत को पेमेंट की हो 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को आपने अप्रैल 3, 7 अप्रैल को आपने उसको पेमेंट किए हो कैश अकाउंट 1000 रुपये। तो अभी भी हमारा क्या बचा हुआ है इसका देना बाकी है। 1500 रुपये का खरीदे थे, 1000 दिए, अभी भी 500 रुपये हमारा क्या है बैलेंस है। 30 अप्रैल को दोनों साइड का टोटल आएगा 1500। फिर उसके बाद बनेगा बच्चों संजय का लेखा बनेगा। तो संजय को आपने माल बेचे थे 12 अप्रैल को। तो संजय अकाउंट DR टू सेल हुआ था, इसलिए 2001 12 अप्रैल को आएगा आपका टू सेल्स अकाउंट। और आपने उसको माल बेचे थे 300 रुपये का। और उसने 14 अप्रैल को आपको कैश दिया है, कैश रिसीव फ्रॉम संजय था, 100 रुपये आपको मिला है। अभी भी आपको संजय से 200 रुपये लेना बाकी है। 30 अप्रैल को बाई तो बच्चों क्या बना आपका संजय का लेखा बना। अब उसके बाद साथ हमको और 2 अकाउंट और बनेंगे। बैंक अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले देखेंगे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट्स में उसने जमा किया था पैसा 6 अप्रैल को जमा किया है। 6 अप्रैल को जमा किया है कैश अकाउंट, और वो जमा किया है 3500 रुपये। और उसके पश्चात उसने और 27 अप्रैल को और जमा किया है टू कैश अकाउंट। 27 अप्रैल को जमा किया उसने 500 रुपये। और उसके बाद उसने 30 अप्रैल को 2001 को बैंक से निकाले हैं 800 रुपये। तो इस तरह से आपका 4000 रुपये जमा हुआ, जिसमें से 800 रुपये उसने निकाल लिया है। तो 3200 रुपये
फिर अभी भी बैंक में इसके पास 30 अप्रैल को बाई बैलेंस CD होगा। उसके बाद वेजेस अकाउंट बनेगा, तो 20 अप्रैल को उसने वेजेस पे किया है टू कैश अकाउंट, और वेजेस पे किया है इसने 150 रुपये। 30 अप्रैल बाई बैलेंस CD। और उसके बाद हमारा है सेंट्री एक्सपेंसेस है। सेंट्री एक्सपेंसेस में उसने किया है 25 अप्रैल को किया है, तो 25 अप्रैल को टू कैश अकाउंट और भुगतान किया है 120 रुपये। इसी प्रकार 30 अप्रैल को बाई बैलेंस CD 120 रुपये। तो इस तरह से बच्चों इसमें इस क्वेश्चन में आपका क्या बनेगा, कैश अकाउंट, इसके अलावा सभी आइटम के लेज़र पोस्टिंग की जाएगी। बच्चों अगर ये आपको प्रॉब्लम समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय अवश्य दीजिए। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।